हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जतिन मेहता कंप्यूटर क्लासेस। मैं हूं जतिन मेहता और आप देख रहे हैं जतिन मेहता कंप्यूटर क्लासेस। आज के वीडियो में हम एक्सेल के 3 बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शन सीखेंगे। पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी। ये 3 फंक्शन मिलकर आपको बताते हैं ईएमआई कितनी होगी, ईएमआई में इंटरेस्ट कितना है, ईएमआई में प्रिंसिपल कितना जा रहा है। जब भी हम लोन लेते हैं, जैसे होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन, तो हम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं जिसे ईएमआई कहते हैं। इस ईएमआई के अंदर जो चीज होती है, इंटरेस्ट बैंक का चार्ज, प्रिंसिपल आपका असली लोन का हिस्सा। एक्सेल में पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी फंक्शन इसी सिस्टम को कैलकुलेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएमटी। पीएमटी क्या है? पीएमटी ईएमआई कैलकुलेट करता है। पीएमटी का मतलब होता है पेमेंट पर मंथ, यानी हर महीने की ईएमआई कितनी होगी। हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं कार लोन का। हम 5 लाख का लोन ले लेते हैं और ईयर जो है, नंबर ऑफ पीरियड 5 ईयर कर लेते हैं, 5 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे लगाते हैं 8.30% के हिसाब से। हम यहाँ पे 8.30% के हिसाब से इंटरेस्ट बना लेते हैं। चलिए, अगर हमारे पास इस तरह से कार लोन दिया गया है, ईयर पीरियड दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है? हमें ईएमआई निकालनी है कि मैं कितने पर मंथ ईएमआई दूंगा। तो एक डायग्राम, इसमें एक चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम इस चार्ट में लिख लेते हैं, पहले टाइम। टाइम लिख लेते हैं। टाइम के बाद यहां पे लिखते हैं बिगनिंग्स, बैलेंस, फिर मंथली पेमेंट, फिर प्रिंसिपल, फिर इंटरेस्ट, फिर एंड पीरियड बैलेंस। टाइम 5 साल का है, तो हम यहाँ पे 5 साल के लिए हम यहाँ पे टाइम डाल देते हैं मंथली वाइज। 60 मंथ टोटल कर लेते हैं, 60 मंथ। बिगनिंग्स ऑफ द बैलेंस, हमारे पास बिगनिंग्स ऑफ बैलेंस क्या है? 5 लाख है।
हमने क्या निकालना है, पर मंथ ईएमआई निकालना है। तो ईएमआई निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, पीएमटी फॉर्मूला लगाना है, देन इक्वल टू पीएमटी फॉर्मूला लगाते हैं। पीएमटी में सबसे पहले रेट को चेक करते हैं। रेट हम सिलेक्ट करते हैं डिवाइडेड बाय, क्योंकि साल का है, ईयरली है तो हम 12 लिखते हैं, देन कॉमा, उसके बाद हमारे पास ईयर होता है, क्योंकि एनपीआर होता है, नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड में इंटू कर लेते हैं कितने हिसाब से, 12, क्योंकि साल में कितने मंथ होते हैं, 12, तो हम इसको इंटू कर लेते हैं 12 से, देन कॉमा, माइनस क्या कर लेते हैं, हमारे पास कार लोन है, कार लोन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और देन कॉमा, यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। जब हम कॉमा करते हैं यहां पे हम 0 लिखते हैं या 1 लिखते हैं। दोस्तों, एक्सेल में 0 और 1 का मतलब होता है पेमेंट कब हो रही है, मंथ के एंड में या मंथ के स्टार्ट में। 0 एंड ऑफ द पीरियड होता है, 1 बिगनिंग्स ऑफ पीरियड होता है। नॉर्मली लोन ईएमआई एंड में ही होती है, इसीलिए हम इसमें 0 यूज करते हैं। तो हमने 0 यूज किया और यहीं पे डबल कॉमा के साथ 0 लगा दिया, 0, और यहां पे हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। चलिए, यहां हम क्लोज करते हैं क्योंकि हमें हर मंथ निकालना है। हर मंथ निकालने से पहले हमें क्या करना है, इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस से चलना है। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस अगर आपको नहीं मालूम तो आप पिछली वीडियो में इसको देख सकते हैं। चलिए, हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में सबसे पहले जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम F4 प्रेस करते हैं, इसको हम लॉक कर देते हैं, और उसके बाद हमारे पास ईयर है, इसको भी हम लॉक कर देते हैं, और लास्ट में जो हमारे पास कार लोन है इसको भी हम लॉक कर देते हैं। बस इतना हमने कर देना है, तो हमारे पास ईएमआई जो है कैलकुलेट हो चुकी है। अब चलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल देखिए, पीपीएमटी। पीपीएमटी क्या होता है, पीपीएमटी होता है ईएमआई में प्रिंसिपल। पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल पेमेंट, यानी ईएमआई का कौन सा हिस्सा लोन कम करने में जा रहा है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, देन इक्वल टू पीपीएमटी। इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं पीपीएमटी का। पीपीएमटी लगाया और हमने सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया 12 से, देन कॉमा, फिर हमने पर टाइम ईयर जो हम टाइम है उसको सिलेक्ट कर देंगे और यहां से देन कॉमा कर देंगे, क्योंकि हमें हर मंथ निकालना है प्रिंसिपल। हर मंथ प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें टाइम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देन हम ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ईयर सिलेक्ट करते हैं और इनटू कर लेते हैं 12 से, देन कॉमा, फिर हम माइनस कर लेते हैं इसको कार लोन को, कार लोन हमने माइनस किया, देन डबल कॉमा 0 कर लेते हैं क्योंकि एंड ऑफ द पीरियड निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और साथ साथ सी जो हमारे पास यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको सिलेक्ट कर दिया, लॉक लगा दिया, और ईयर को भी लॉक लगा दिया, और लास्ट में कार लोन को भी लॉक लगा दिया, देन एंटर कर दिया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने वही फॉर्मूला ईएमआई के निकालने का, या हमने प्रिंसिपल निकालने का, और अब चलते हैं इंटरेस्ट में, आईपीएमटी। आईपीएमटी का काम क्या होता है, देखिए, ईएमआई में इंटरेस्ट का पार्ट रहता है। ईएमआई आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट पेमेंट, यानी ईएमआई का कौन सा हिस्सा इंटरेस्ट में जा रहा है, दैट इक्वल टू आईपीएमटी कर लिया हमने, यहाँ पे आईपीएमटी किया, ब्रैकेट शुरू, और यहां पे हमें क्या करना है, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे कितने से, 12 से, देन कॉमा, फिर हम ईयर को टाइम को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, फिर हम ईयर को
इनटू कर लेंगे 12 से, देन कॉमा, फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कार लोन से। कार लोन से माइनस किया और यहाँ इसको भी हमने डबल कॉमा के साथ 0 कर दिया क्योंकि एंड ऑफ द पीरियड है। और हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे F4, यहाँ पे भी F4 और यहाँ पे भी F4। हमने F4 किया क्योंकि हमने जो टाइम पीरियड है इसको लॉक क्यों नहीं किया, क्योंकि ये साथ साथ हमें नीचे भी तो चाहिए, इंटरेस्ट हर मंथ भी तो चाहिए, तो इसलिए हम इसको लॉक नहीं करते, बाकी सभी वैल्यू को हम लॉक करते हैं। देन एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद एंड ऑफ दी बैलेंस में हम देन इक्वल टू, हमारे पास जो 5 लाख है इसको माइनस कर से कितने से करना, प्रिंसिपल अमाउंट, हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट लेस करते हैं, देन कॉमा, सॉरी, एंटर। और यहां से हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ 5 जो है 5 लाख, यहां हमने देन इक्वल टू जो एंड ऑफ द बैलेंस है इसको हमने फ्रंट में ला देना है, क्योंकि हर मंथ जो है एंड में जाके होगा वो बिगनिंग्स बनेगा सेकेंड मंथ, तो इसीलिए हम इसको फ्रंट में ला लेते हैं, बिगनिंग्स बैलेंस कर लेते हैं। बस इस तरह से हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और यहां से डायरेक्ट एंटर करके 60 मंथ की EMI तो बराबर रहेगी और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी हमने नीचे ड्रैग कर दिया। हर मंथ प्रिंसिपल जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ते रहेगा और जो इंटरेस्ट अमाउंट है हमारा, इंटरेस्ट अमाउंट, इसको हम यहां से सिलेक्ट कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पे हम ये घटते रहेगा हर मंथ। और एंड ऑफ द जो बैलेंस है हमने यहाँ से इसको एंड ऑफ द बैलेंस सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से हमने इसको एंड ऑफ द बैलेंस को ड्रैग कर दिया, फिल कर दिया। फिल करते ही लास्ट में जो आंसर आया वो 0 आया, क्योंकि 60 मंथ में आपकी EMI भी क्या जा रही है, हर मंथ, हर मंथ जो EMI 10,210.14 पैसे जा रही है। और इसके बाद लास्ट में जो 0 इस तरह से आ रहा है आंसर इसका। तो देखिए हमने क्या सीखा इसमें, PMT, PPMT, IPMT, ये तीनों हमने यहाँ पे सॉल्व किया कि एक्सेल में ये तीनों फॉर्मूले क्या काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप एक्सेल से लोन, EMI और फाइनेंशियल हैंडल करना चाहते हो तो PMT, IPMT और PPMT आपको जरूर आने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे NPER, टाइम, रेट, इंटरेस्ट, FE फ्यूचर वैल्यू, PV प्रेजेंट वैल्यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को सिलेक्ट करना ना भूलें। थैंक यू।